स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उसमें मैंने कम्प्लेक्स नंबर की हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये जो एक्सरसाइज है 5.1 ये आपको बहुत ईजी लगने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और क्वेश्चन क्या है, 5i इंटू -3/5 इंटू आई। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन को, इस कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि हमें उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखो ये क्या है, a क्या है रियल पार्ट और b क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो हमें हर एक कम्प्लेक्स नंबर को उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5i इंटू -3/5i, अब 5 से 5 कट हो जाएगा तो कितना आएगा -3i स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपको पता है, -1। यहाँ पर आप लिख दो बिकॉज आई स्क्वायर कितना है -1। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था और कितना आंसर आ गया 3। अब ये कितना आंसर आ गया 3, बट हमें इसको एक्सप्रेस किस में करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो आप लिख दो 5i इंटू -3/5i इज इक्वल टू 3 + 0 आइटा। क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो इसको मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिख दिया 3 + 0 i। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, i⁻9 + i⁻19। अब इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि i की कोई भी पावर हो, मतलब 9, 19 कोई भी पावर हो, उसका आंसर हमेशा इन्हीं चारों में से आएगा। और हमेशा हम किसी भी i की पावर को हमेशा स्क्वायर और 4 में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं रियल नंबर्स, क्योंकि -1 क्या है रियल नंबर और +1 क्या है रियल नंबर। और सेम वे से हम यहाँ पर करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं आइटा 8 इंटू आइटा, क्योंकि 9 को मैंने ब्रेक कर लिया। सिमिलरली 19 को आप ब्रेक कर लो 18 इंटू आई। अब क्या करेंगे हम, अब देखो आपको पता है कि ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू आई, 4 2 = 8, तो मैंने सही लिखा। सिमिलरली इसको ऐसे लिख लो आप आइटा स्क्वायर इंटू 9 इंटू आई, 2 9 = 18। तो मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब देखो आपको पता है आइटा 4 कितना होता है 1। सिमिलरली आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू आई। आप यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 एंड आइटा 4 की वैल्यू कितनी है +1। सो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई। सिमिलरली -1 की पावर 9, मतलब -1 की पावर अगर ऑड होगी तो कितना आंसर आएगा -1 इंटू आई। तो कितना आंसर आ गया 1 इंटू आई, ये कितना आ गया -i। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। मतलब अब इसको अगर मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, 0 रियल पार्ट और 0 इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, i⁻39। अब ये सेम एग्जांपल हमने लास्ट बेसिक वाली वीडियो में भी की थी। आपको पता है इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे i⁻39। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें इसको किस में ब्रेक करना है, स्क्वायर में या 4 पावर में। तो ऐसा करो, आप इसको पहले 2 का मल्टीपल बना लो, मतलब इसको 38 इंटू आई लिख लो, क्योंकि 38 जो है वो 2 का मल्टीपल है। देखो कैसे, इसको मैं लिखूँगा आइटा स्क्वायर इंटू 19, क्योंकि 19 2 सा कितना होता है 38। अब आपको पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 की पावर 19 इंटू आई। यहाँ पर लिखना है, आप लिख दो आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखो कितना आंसर आ गया 1/-1 की पावर 19, मतलब ऑड, तो कितना आंसर आएगा -1 इंटू आई, दैट मीन्स 1/-i। अब आपको पता है कि जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही आइटा जो है या आई वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो अब रैशनलाइज कर दो i/i। क्या किया हमने, रैशनलाइज।
तो इसको मैंने रैशनलाइज़ कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना आंसर आएगा, ऊपर क्या आएगा आईटा, आई इंटू 1 आई, यहाँ पर कितना आएगा माइनस आई स्क्वायर। अब अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो अब यहाँ पर फिल कर लो तो कितना आंसर आ गया, ओनली आई, माइनस माइनस +1। अब लिखना लिख लो, यानी कि आई आंसर आ गया। दैट मीन्स जो आई की पावर -39 थी उसका आंसर कितना आया, आई। और अगर मुझे इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना हो, आपको पता है यहाँ पर रियल पार्ट तो नहीं है, तो इसको लिखो 0 प्लस आई। ये क्या है, ऐसा करो b भी लिखना है तो इसको 1 आई लिख लो। सो 0 प्लस 1 आई, इसको मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया। सो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है पूरे कम्प्लेक्स नंबर में कि कभी भी आपने i को डिनोमिनेटर में नहीं रखना। जैसे ही i डिनोमिनेटर में होगा हम हमेशा क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। अब इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और बाद में एडिशन, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अब देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, 3 7 21, 3 7 21 आइटा, सेम यहाँ पर 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 21 प्लस 21 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 7। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा, आइटा स्क्वायर -1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, ये भी आई है ये भी आई है, तो कितना आएगा 28 आई। यहाँ पर कितना आएगा -7। 21 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14 प्लस 28 आइटा। तो देख लो आपके सामने है, इस कम्प्लेक्स नंबर को मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर a कितना है 14 और b कितना है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6। अब इसको भी हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इसको भी मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब देखो क्या करेंगे, 1 माइनस आई, इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, +1 माइनस 6 आई। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो। रियल पार्ट कौन कौन सा है हमारा, 1 + 1, और इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है, -i माइनस 6i। सो यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 7i। तो देख लो मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा a कितना है, अगर कोई a पूछे a कितना है हमारा 2 और b कितना है -7। तो इस तरह से मैंने इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 प्लस आई 5/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + 5 प्लस आई 2/5, इसको अंदर लेके जाओ, -4 माइनस आई 5/2। अब आपको पता, अब हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग से। 1/5 ये रियल पार्ट है और ये भी, क्योंकि इनके साथ आई नहीं है तो दैट मीन्स ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, +2/5 माइनस आइटा 5/2। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा 5, 5 4 20/5। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4i माइनस 25i डिवाइड बाई 5 2 10। ऐसा करो, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 20 कितना होगा, -19/5 प्लस, अब यहाँ पर कितना आएगा 4 आइटा माइनस 25 माइनस 21i/10। तो देख लो मैंने इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया। और अगर आपसे कोई पूछे a की वैल्यू मतलब रियल पार्ट की वैल्यू तो वो कितनी होगी -19/5। और सिमिलरली अगर कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट कितना है मतलब b की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है -21/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, 1/3 प्लस आइटा 7/3 प्लस 4 प्लस आइटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस -4/3 प्लस
आइटा। अब इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर है ये बहुत इजी है और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अब यहाँ पर देख लो, जस्ट कैलकुलेशन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रियल पार्ट लिखो इसका रियल पार्ट कितना है 3, 1/3, 4 और इमेजिनरी पार्ट कितना है आइटा 7/3 प्लस आइटा 1/3। ये सब कुछ हम ब्रैकेट के अंदर ही कर रहे हैं। -4/3 प्लस आई। अब ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो। कितना आएगा एलसीएम इसका 3, सो 1 + 12/3। सिमिलरली इसका एलसीएम 3 तो कितना आएगा 7i + 1i / 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। सो -4/3 प्लस आई कितना बन गया 13/3 प्लस 8 आइटा बाई 3। अब ऐसा करो, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो कितना बनेगा +4/3 माइनस आई। सो इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। माइनस को अंदर ले गया, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। अब क्या करेंगे, अब रियल पार्ट कौन कौन सा है हमारा 13/3 और ये इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि इन दोनों के साथ आई नहीं है इसलिए ये क्या है रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट हमारे कौन कौन से हैं 8i/3 और यहाँ पर -i। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3, मतलब 13 + 4 / 3। सिमिलरली यहाँ पर इसको एलसीएम ले लो 3, 8i - 3i/3। सो इसको सॉल्व करो 17, 13 + 4 17/3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा -5 आइटा/3। सो देख लो, मैंने आपके सामने इसको a + IB की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा a मतलब रियल पार्ट कितना है 17/3 और इमेजिनरी पार्ट मतलब b वो कितना है 5/3। अब देखो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेशन थी। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, इन्होंने बोला था कि ऐड करो, इन्होंने ऐड कर दिया और बाद में जो भी आंसर आया उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th 1 - i होल रेज़ टू पावर 4। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 - i इसकी 4 पावर को एक्सपेंड करना है। अब आपको पता है कि हमें मेन 2 ही आइडेंटिटीज़ याद हैं। कौन कौन सी, a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल क्यूब। तो इसको मैं a - b का स्क्वायर, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा a² + b² - 2ab। इसको मैं ऐसे ब्रेक करूँगा 1 - i होल रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2, 2 2 सा 4। अब आपको पता है यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो a² + b² - 2ab होल का स्क्वायर। सो 1, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। i² कितना होगा -1 + -2 आइटा होल की पावर 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो 1 - 1 - 2 आइटा। अब 1 - 1 कट हो गए तो कितना रह गया 0 - 2 आइटा। अब इसका स्क्वायर करना बहुत ईजी है, आपको पता कितना आंसर आएगा -1 का स्क्वायर +1 4 आइटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया -4। सो मैंने 1 - i होल रेज़ टू पावर 4 को एक्सपेंड किया तो मेरे पास आंसर कितना आया -4। और अगर मुझे इसे a + IB की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा -4, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है 0i। दैट मीन्स हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई -4 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया हमारे पास 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th 1/3 + 3i होल रेज़ टू पावर 3। अब इसको हमें a + IB की फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को एक्सपेंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, 4 पावर को एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पर मुझे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाएंगे a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आपको याद होना चाहिए। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ फिल करनी है 1/3 + 3i होल रेज़ टू पावर 3। अब a की वैल्यू कितनी है 1/3, आप कंपेयर कर लो 1/3। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी है 3i, आप कंपेयर कर सकते हो क्यूब + 3a² मतलब 1/3 का स्क्वायर इंटू b + 3 इंटू a कितना है 1/3, b कितना है 3i²।
अब 1/3, 1/3, 1 की पावर 3 कितनी होगी 1, और 3 की पावर 3 कितनी होगी 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब सेम वे से यहाँ पर कर लो 27 आइटा क्यूब, क्योंकि 3 की पावर 3 27, आइटा की पावर 3 आइटा 3, प्लस 3 इंटू 1/9, 3 की पावर 2 9 इंटू 3i, प्लस अब ये दोनों कट कर सकते हैं, हम कट कर दिया, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 कितनी होगी 9 आइटा स्क्वायर, आई की पावर 2 आइटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था आइटा क्यूब कितना है -i, और आइटा स्क्वायर कितना है -1। हम दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखो 1/27 प्लस 27, आइटा क्यूब कितना है -i। अब ये कट कर दो, 3 3 ज़ा 9 और 3 3, ये कट हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर i प्लस 9, आइटा स्क्वायर कितना है -1। अब लिखना है चाहे यहाँ पर लिख लो कि आइटा क्यूब कितना है माइनस आइटा, एंड आइटा स्क्वायर कितना है -1। तो 1/27 माइनस 27i प्लस i माइनस 9। अब जस्ट हमें देखो, इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस अब कितना आएगा 27 इंटू 9 243 होल डिवाइड बाई 27, प्लस यहाँ पर कितना आएगा -26 आइटा, -27 प्लस आइटा कितना होगा -26 आइटा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ -242/27 -26 आई। तो देख लो, अब आपके सामने ही है, ये क्या है हमारा a और ये क्या है b। इसको मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया। अब हमारी a मतलब रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 242/27, और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है -26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, -2 -1/3i होल रेज टू पावर क्यूब। अब इसको भी हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें एक छोटी सी गलती आपसे हो सकती है। वो क्या है, देखो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या है, -2 -1/3i होल रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर मेरे को पता है कि मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये इंप्लीमेंट करना है तो मैं a को सपोज करूँगा -2 और b को सपोज करूँगा -1/3i, मतलब ये हमारा a होगा और ये हमारा b। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है तो आप a को सपोज करोगे -2 और b को सपोज करोगे -1/3i, क्योंकि यहाँ पर देखो कि अगर इसको मैं ऐसे लिखना हो, अगर ये फॉर्मूला मुझे इंप्लीमेंट करना हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -2 प्लस -1/3i। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1/3i। और अगर मुझे इसी पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू कितनी होगी -2, मतलब ये हमारा a है, माइनस ये माइनस इसके साथ मैच कर गया, तो b की वैल्यू कितनी हुई 1/3i। प्लीज़ आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने बिना सोचे समझे यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया तो आपसे माइनस या प्लस की गलती हो सकती है, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने लगा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर a कितना आप लिख लो -2 एंड b कितना है -1/3i। इसको अब दोबारा से लिख लो -2, यहाँ पर बीच में डाल दो प्लस -1/3i होल रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, a क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस b क्यूब -1/3i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर -2 का स्क्वायर b -1/3i प्लस 3a की वैल्यू कितनी है -2, b का स्क्वायर -1/3i स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8। अब यहाँ पर सेम माइनस की पावर 3 कितनी होगी -1, 3 की पावर 3 27 आइटा क्यूब। सिमिलर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस -1/3
आई, 3 टू ज़ा -6, अब यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1/9 आई स्क्वायर। अब जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फिल करनी है। आइटा क्यूब कितना होता है आपको पता है, माइनस आइटा, एंड आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। दोनों वैल्यूज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, -8 -1/27, आइटा क्यूब कितना होगा, माइनस आइटा, 3 और 3 कैंसिल कर दो, 4 इंटू -1 -4 आई, यहाँ पर कितना आएगा, -6/9, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, -8 + 1/27 आई -4 आई माइनस प्लस 6/9। अब ऐसा करो, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब जस्ट हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। -8 + 6/9, यहाँ पर कितना आएगा, आइटा बाई 27 -4 आइटा। अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर कितना आएगा, -72 + 6/9। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, आइटा -108 आइटा अपॉन 27। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, -66/9 -107, आइटा में से 108 माइनस करेंगे, 107 आई बाई 27। अब ये कट हो रहे हैं, इसको कट कर दो, -22, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, -107 आई बाई 27। तो हमने इस क्वेश्चन को a + IB की फॉर्म में लिख दिया, वेयर a मतलब रियल पार्ट कितना है, -22/3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -107/27।